गणेश भगवान की बेस कम करो। बोलिए हनुमान जी महाराज की हरण बढ़ाओ हरण हरण हरण। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। ये वाले साउंड बढ़ाई दो, सामने वाले साउंड। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्म। बेस कम करो भैया। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। तुम चरणन की कृपा से हो सबका कल्याण। ऐ महात सारदे निवार दे हमारे कष्ट। वाणी में बैठमा तो बुद्धि विचार दे। त्रुटियां तमहाल दे ज्ञान भंडार दे। मेरी कर कुमारी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज। कल समुद्र लो तिलघ्यो प्रगट्यो सते जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाए। गुण गाओ सिया राम की हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की सहज नया के धाम। जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु श्री सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। इस तन रूपी अद्भु की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती जय जय भारत देता। दुख हरो विपदा हरो काटो कष्ट कलेता। जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम में जानी। बंदहु तब के पद कमल सदा जोर जुग पान। कामिहि नारी पिहारी जिमि लोभी प्रीतिमि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उज्जगन नियंता जगदाधार कण कण में व्यापक परब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में बालक घर का सशत बार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनी बंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सशत बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सशत बार नमन। एवं इस यज्ञ कुशलनिया के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान
बृहस्पति स्वरूप श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा ये आपके यहाँ विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पावन यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। हमारे भारतीय हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय संगठन के संस्थापक श्री महाराज जी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा बड़ी ही सुंदर दर्जा का रसामृत पान कर रहे थे, भारतीय हिंदू परिषद संत प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष हमारे श्री चाचा जी, मंच पर विराजमान संगीत के समस्त आचार्य बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कर्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइएगा, ज्यादा इधर उधर कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट परमात्मा की कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग मिलकर के दो बार परमात्मा का पावन नाम गाएं। और दे सभी की इच्छा है महाभारत। देखो एक बात बताई दे, महाभारत सुनो खूब, महाभारत खूब सुने हो, खूब पढ़े हो, लेकिन एक बात याद रखे हो, करे हो कब होना। हाँ, खूब सुनाओ खूब पढ़ाओ, लेकिन जिंदगी में ना करे हो। ये महाभारत के होने से जानते हो हमारे यहाँ से एक से एक वीर चले गए। ये महाभारत पंचम वेद महाभारत, आइए पंचम वेद महाभारत में प्रवेश किया जाए। सभी लोग मिलकर के दोबारा परमात्मा का पावन नाम गाएं। बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। थोड़ो थोड़ो हाथ सब जने बाहर निकाल ले। हाथ मतलब ऊपर ना उठावो, ऊपर हम ज्यादा हाथ ना उठवाई, लेकिन अगर ऊपर ना उठावो तो नीचे तब हूँ हाथ बजाई ले। हाँ, बढ़िया मीठी मीठी ताली बजा करके सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। आप बैठे हो मंदनिया में, लेकिन आज मन में सोचो हम चित्रकूट में बैठे हैं। हाँ, क्यों? अब ये आपका मंदनिया गांव थोड़ा रह गया भाई, गेरा यज्ञ है तो अब तो ये आपका मंदनिया धाम हो गया है। इसलिए बढ़िया आप मन में सोचते हम चित्रकूट में बैठे, तभी लोग गाइएगा, बोलिएगा। अरे मन में राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन में राग हमारा बसना, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन में राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन में राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन राग हमारा बसना चित्रकूट में, वही चित्रकूटवा में तुही रे बिरछवा, 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 एक महुआ बतना चित्रकूट में, 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 मन में राग हमारा बतना चित्रकूट में, मन में राग हमारा बसना चित्रकूट में, मन में राग हमारा बसना चित्रकूट में, वही चित्रकूटवा में तुही रे ललितवा, वही चित्रकूटवा में तुही रे ललितवा,
लोग बोल तो नहीं। हाँ बोलो, वो देखो चरिपान टराली ज्यादा बैठी हो और का हाँ जोर जोर बोलो, तेज तेज बोलो। मान लो बहुत जोर ना बोलो, जैसे तुम हियो जोर बोलो, घरों जाओ हुओ जोर बोलो, कुटवरी हो। हाँ लेकिन धीरे धीरे बढ़िया आप लोग गाइएगा तभी लोग बोलिएगा। क्यों? बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाओ। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है कि पड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा और सुरा तुरला बतन ग्रंथन गावा। ये विचार करो, ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है भाई। अब ये देवता भी सोचते हैं एक बार हम मानव बन जाएं, लेकिन ये अवसर उनको प्राप्त नहीं होता है। अच्छा विचार करो दादा, आप लोग भी इधर आ जाते हो, इधर आ जाओ, तो बैठ जाओ भैया। हाँ बीच में देखो जगह खाली पड़ी, इधर बैठ जाओ। यहाँ हर हाथ हो बंधे नहीं है और का हाँ बढ़िया बैठ जाओ। ऊपर अंटा पे यहाँ चढ़े बैठे हुए, ऊंची जगह नहीं मिली। ए नए नए लड़का हमारे ऊपर गुस्सा बहुत जात। मनमा जान का कहा, मनमा कहा तुम हुआ नक्शेबाजी दिखावा, अकेले मिलो तुम्हें झोरी दीवो। हाँ लेकिन जान तो हम अकेले कहूँ जाता ही नहीं, हम जानी नहीं वही खतरा है और का। हाँ लेकिन कुल मिलाए ऊपर ना बैठो, आराम से बैठो। कि पड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ बतन ग्रंथन गावा। भाई साहब ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये विचार करो, जैसे आप भगवान की कथा में ताली नहीं बजा रहे है नहीं। अच्छा भगवान की कथा में आप नहीं बोल रहे, अच्छा भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाए या तुम्हारी आइडियो वाली मेमोरी डिलीट कर दे, बता का करी हो, का करी हो, बोली भाई हो। अगर कहूँ साहिबपुर जाती हुई हो और भगवान जब यह डिलीट कर तब संगम यह ले जात। हाँ हाँ जब साहिबपुर गई हो तो कोई अगर बुझे के पहली बार सुनाई है तो है नहीं, बुझे के कहा जात तो का कही हो, साहिबपुर जाई नहीं बोली भाई हो, जानने का कही हो है नहीं। हे भगवान ने इतना बढ़िया मुंह दिया, बात हंसने की नहीं। विचार करो, भगवान ने बढ़िया सुंदर सुंदर हाथ दिए। अच्छा दीदी तुम तारी नाई बजाई रहे, भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाए, अगले जन्म मरने पर से ढूंढा बनाई दे है नहीं, ढूंढा बनाई दे का करी हो। जहाँ कहूँ लोग कीर्तनम तारी बजावत हुई है, तुम दे कहे तुम हो तारी बजाओ तो सब तो तारी बजाई है और तुम बैठे ढूंढा लड़ाओ है नहीं। भाई जब हाइया नहीं तो ढूंढा लड़ाई भाई करी हो। हाँ इसलिए बढ़िया शरीर दिया है। सभी लोग गाइएगा फिर कथा सुनो, सभी लोग बोलिएगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, मेरा मन चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आप सभी लोग ताली बजाइएगा। देखो हमारे प्रधान जी चौरा से आए, देखो कितने मस्त ताली बजाई है। आप लोग भी बढ़िया बजाइएगा। वृंदावनों में मोर बहुत है, वृंदावनों में मोर बहुत है, मोर बहुत वहाँ 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 मोर बहुत है। वृंदावन में वन में मोर बहुत है, वृंदावन में मोर बहुत है। राधे
बिहारी लाल की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। महाभारत, इसको पंचम वेद महाभारत बनाया गया है। इतना ही नहीं, देखिए रामचरितमानस आप सुनते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो। महाभारत और रामचरितमानस जानते हो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में लिखा है कि जहां तुम अति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। रामचरितमानस क्या है भाई साहब? जहां पर सुमति है वहीं पर रामराज है, और जहां पर कुमति है वहीं पर महाभारत है। एक बात आपको और भी बता दें, सुमति और कुमति। सुमति आपने भेड़ देखी? भेड़, अगर भेड़न के आगे आप अति घात डाल दे, भले वही 100 भेड़े हो, एक एक टाबी सभी भेड़े खाई दी है। और कुमति कुत्ता देखे हो? सब जने देखे हुई हो कुत्ता ना बनो चक्कर कर देखाओ, घर के गांव में 15 कुत्ता पकड़ाओ, अब बढ़िया 56 प्रकार की मिठाई बनवाओ, अब कमरम बंद कराओ, वही कमरम कुत्ता बंद कराओ, अब बाहर भी ताला लगाई दो। लेकिन जब सवेरे तुम ताला खोली हो तब तुम्हारी बर्फी किलो पीस 1 गायब बनाई मिली है। गायब जानने का हुई है, कोई कुत्ता की टांगन आई हुई है तो कोई की पूंछन आई हुई है। इनमें कुमति होती है भाई साहब। उसी कुमति ने महाभारत में प्रवेश कर लिया। जानते हो कौरव पांडवों में आगे चल करके युद्ध छिड़वा दिया। लेकिन पांडव भगवान से हमेशा एक ही बात कहते थे, सरकार कि अब सौंपती आई तो जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। कहते सरकार हमने सर्वोच्च निछावर कर दिया है। बोले सरकार आप जाने, आपका काम जाने। और भगवान की प्रलय कालमकु हे बच्चा ही न कोई, लेकिन कबहु न नाथ भगत कहे होई। आज महाभारत कोई साधारण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत में ना मिले। कि संपूर्ण दृष्टि का जो मत है, और जो जगह में है भारत में है, और जो वेदों में ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत में है। भर के और हृदय कहीं का रत होगा, और जिसको सुन करके जोश बढ़े बस वही महाभारत होगा। ऐसी कोई बात नहीं है ये जो आपको महाभारत में ना मिल जाए। महाभारत में राजनीति मिलेगी, महाभारत में कूटनीति मिलेगी, और महाभारत में भगवान की भक्ति भी बहुत प्राप्त होगी।
महाभारत में जरा आप देखिएगा, अपना मन महाभारत में ले चले। राजा दुर्योधन पांडवों से बहुत परेशान है। दुर्योधन ने मन में विचार किया हम पांडवों को कैसे समाप्त करें। भाई साहब एक बार नहीं, दुर्योधन ने कई बार प्रयास किया लेकिन पांडवों को नहीं समाप्त कर पाया। इतना ही नहीं, बनाई नहीं बस आयो ना हमारे देखो। अच्छा बता, ऐसे कहूँ सो जा मुंह फैलाए कि सो रहे हो गुजवा घुस जाए वही मारता हो है। मान लो सोवे कहे तो मुंह बंद करके सो। हाँ सोए ना कथा तो ना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भाई साहब शकुनी ने कहा बोला भांजे बढ़िया लाख का महल बनवाओ और आराम से निवास कर दो और उसके बाद में आग लगा दो, सब जल करके राख हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा बोला है मामा जाओ ये कार्य में तुम्हारे तुम्हें सौंप रहा हूं। ये शकुनी गया। शकुनी ने क्या किया, शकुनी ने कार्य महात्मा विदुर को सौंप दिया। बोला बढ़िया सुंदर महल बनवाओ लाख का। विदुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया, बढ़िया सुंदर महल बनवाने लगे। बढ़िया सुंदर 3 लाख का महल बन रहा है। इतना ही नहीं, जब धीरे धीरे महल बन करके तैयार हो गया, जब थोड़ी बहुत वर्ष बची, तब तक विदुर जी ने विश्वकर्मा की ओर देखा। बोले भाई, विश्वकर्मा बोले हाँ। विदुर जी कहने लगे कि यह बता आज केरे पहले ऐसो कमहू लाख केरो महल बनाए रहा। विश्वकर्मा कहने तो बेकूफ हो आदमी ने कोई नहीं पैदा भो। हाँ हाँ जौन ऐसो महल बनवावे, एक दाई महल बनवावे दोबारा आगे लगवावे। अच्छा के हमारे हिसाब से वाकई बात नहीं हुई है भाई। ऐसो कोई आदमी तो हुई है नहीं। एक दाई तो मंजिला बनाए खड़ो कराए और वही के बाद बाबा को बुलडोजर मंगवावे, बुलडोजर चलवावे। कोई हुई है? जानते हो विदुर जी ने कहा बोले भाई विश्वकर्मा, अरे हमें लगता दुर्योधन की चाल है। एक काम करो, इसमें एक गुप्त मार्ग तैयार कर दो जिसका पता सिर्फ हमें होना चाहिए, उसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा ने क्या किया, विश्वकर्मा ने एक बढ़िया सुरंग बना दिया। भाई 4 सुरंग के मेन दरवाजे पर पिलर खड़ा कर दिया। अब जाकर के विदुर जी को बता दिया। विदुर जी पांडवों के पास में गए, पांडवों को जाकर के सारा हाल बताया। बोले भाई जो लाक्षागृह बना है इसमें एक सुरंग है, अगर कभी आपत्ति आ जाए, तुम लोगों को निवास दिया जाए तो आप लोग बड़े आराम से बाहर निकल सकते हो। जानते हो जब बढ़िया सुंदर महल बन करके तैयार हो गया, विश्वकर्मा जी तो चले गए। विदुर जी ने शकुनी को बताया। शकुनी दुर्योधन के पास में पहुंच गया। शकुनी ने कहा बोला भांजे अरे बहुत दिव्य महल बन करके तैयार हो गया है। दुर्योधन ने कहा बोला मामा तो हम महल का निरीक्षण करेंगे। दुर्योधन गया, दुर्योधन ने महल का निरीक्षण किया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला वाह मामा, अरे तुमने हमें बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया। दुर्योधन ने कहा मामा अब क्या किया जाए। शकुनी ने कहा बोला भांजे अब एक काम करो, अब तुम अपने भाइयों को पांडवों को बुलाओ और आराम से इसी में रोक दो, और जब रहने लगे थोड़ा समय बीते तुम आग लगा देना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। भाई साहब दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने एक बढ़िया सुंदर पत्र लिखा, धर्मराज के पास में भेज दिया। धर्मराज ने जो ही पत्र पढ़ा, धर्मराज बड़े प्रसन्न हो गए। धर्मराज जो ही चलने का प्रयास करते हैं, भीम ने रोक लिया। बोले दादा जरा रुक जाओ। क्यों? हमें लगता दुर्योधन की कोई चाल है। अच्छा एक बात और भी है, देखो सांप को आप चाहे जितना दूध पिलाओ, लेकिन अगर कभी मौका पाएगा तो आप को डस खाएगा। बोले हमें लगता दुर्योधन की चाल है। धर्मराज ने कहा भाई विश्वास करो हमारे साथ में अनहित नहीं होगा। क्यों? हमने कन्हैया से एक ही वचन कहा है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, कि सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
ने कहा बोले भैया शांत हो जाओ, चिंता ना करो, मेरी शांत में गड़बड़ नहीं होगा। आज धर्मराज जानते हो वहां से प्रस्थान करते हैं, माता कुंती शांत में है। चलते चलते महल के बाहर पहुंच गए। और जब महल के बाहर पहुंचे, भीम ने जब उस महल को देखा, अच्छा एक बात और बताई दे, देखो महाभारतम भीम और रामायणम लक्ष्मण, यही तो ये आदमी तनिक मोटी चद्दर गिर रहा है। हाँ, इनको पारा बहुत जल्दी लौट जाती रहा है। भीम ने जब महल को देखा, भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा हमें लगता कुछ गड़बड़ है। धर्मराज बहन के एक बात बता, तुम्हें गड़बड़ के अलावा कुछ सुनाई देखा? अरे अगर महल में गड़बड़ है, जाओ महल का निरीक्षण करके आओ। भीम ने गदा उठाया, भीम ने निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। भाई साहब, भीम एक ऐसे कमरे में पहुंच गए। भीम ने क्या देखा? जिस कमरे का निर्माण रार सकर खाल से किया गया है। भीम ने जब उस कमरे को देखा, भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा धर्मराज। धर्मराज गए, बोले भैया क्या हो गया? भीम ने कहा, बोले देखो गड़बड़ गड़बड़। धर्मराज बोले क्या गड़बड़? भीम ने कहा, बोले दादा ये कमरा अद्भुत है, अगर जरा सी आग लग जाएगी ये कमरा जलने लगेगा। अब कमरा ही नहीं, इसका मतलब पूरा राजमहल जल करके भस्म हो जाएगा। धर्मराज बोले भैया कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, आओ हम तुम बड़े प्रेम के साथ में निवास करते हैं। भाई साहब, धर्मराज अपने भाइयों के समेत, माता कुंती के समेत उसी लाक्षागृह में निवास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। धर्मराज ने विचार किया, नए मकान में हमारा प्रवेश हुआ है। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो यह प्रथा आ जाओ कर ले चल। जब आदमी नौ मकान बनवावत तो अगर मान लो रुपया पैसा खूब है तो कहीं ना हो, चलो हो भागवत सुन ही जाए, है ना। अब मान लो अगर ज्यादा रुपया भाई नहीं है तो कहने ना हो, अखंड रामायण ही हुई जाए। अब मान लो अगर वह रुपया नहीं तो दुनिया में सबसे एक सस्ती कथा है, यही ते सस्ती कथा कोई नहीं। जानते कौन? सत्यनारायण वाली। एक है सत्यनारायण कथा हुई जाए। धर्मराज ने कहा, बोले भाई मेरे मन में भाव उठ रहा है, हम भंडारा रचाएं, भंडारा करें। अब ये भंडारा कब तक चले? जब तक भगवान की इच्छा होगी भंडारा चलता रहेगा, लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। भाइयों ने कहा, भाई बोले दादा अरे तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है। भाई साहब, धर्मराज ने भंडारा रचा दिया, भंडारा चल रहा है, लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं और वापस चले जाते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, राजा दुर्योधन आधी रात में उठा, मन में विचार किया आज मैं आग लगा दूंगा। ये चलते चलते पहुंच गया, जाकर के लाक्षागृह के बाहर खड़ा हुआ, जेब से माचिस को निकाला, तीली को जलाया और जो ही आग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ पीछे खींच लिया। मन में सोचा नहीं नहीं मैं आग नहीं लगाऊंगा। क्यों? देखिए आग कभी नहीं लगाना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आपको हम बता दें, हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, महोली के पास में बड़ा गांव पड़ता है। तो फिलहाल हम लोगों ने तो नहीं देखा, हमारे गांव के पुराने लोग आज भी बताते हैं। हमारे गांव में एक भाई साहब रहा है, हालांकि नाम नहीं बताई। जैसे मान लो यहाँ से कोई जने पहुंच जाओ, दद्दू हमारे कुसुमा वगैरह जाओ करते हैं, अब हुआ बताई दो जाए, हुआ हमारी उनकी लाठी चलो वो हो लगे, नाम नहीं बताई। हम लोगों ने नहीं देखा। देखो आग नहीं लगाना चाहिए, सत्य कथा है, हम लोगों ने नहीं देखा, पुराने लोग बताते हैं। तब ये इतनी सवारियां नहीं चलती थी, लोग पैदल चलते थे, पैदल अपनों सदुआ पिधान बांध ले भी रहा है और पैदल लेफ्ट कर दी जा रहा है। हमारे गांव में एक जने गए, जान तो कहा, नैन सारायण। देखो यही को नाम है नैन सारायण, हिंदी में लोग कहा नीम सार और देहात में लोग जानते का कहा ना तो नैन सारायण कहा, ना तो नीम सार कहा। अब भाई हम एक कथा कही रहा बुढ़िया वो जन हम जन के दाई
तुम्हारे पोतक मुरनो कहाँ हुई है, खजुबाई दिनौरी कही हुई है, कहा नीम खारम हुई है। हाँ वही नीम खारू बदौती नीम खारू नाई है नैन सारायण। वही गए आमोस्या स्नान करने, बढ़िया स्नान किया, वापस हुए। अब जब उधर से वापस हुए तो उनका रात हुई गई। उनने जान क्या करो, उनने एक 10 पैसा की माचिस खरीदी, 10 पैसा। तब छबरा बड़ा ज्यादा परे रहा है, पुराने लोग बताते हैं। तो वही जान क्या करें, चलते चलते गए। अब जो गांव परो गांव क्रॉस करी गए। अब जब लास्ट वालों मकान देखीन, छपरा देखीन, निकारिन माचिस, अब वही के छपरम लगाई दीन। लगाई नहीं, हल्ला गुल्लू मच गो, आगे लग गए हो, आगे लग गए। अब जले हल्ला गुल्लू मचो तले वही दूसरे गांव पहुंच गए। दूसरे गांव में गए, वहां जाके लास्ट वाले मकान में लगाई दीन। तीसरे गांव में गए, वहां लगाई दीन। धीरे धीरे नैन सारायण से अब हमारे 12 बड़ा गांव तक 18 गांव भोगी डाली। हाँ प्रसाद लाए और 18 गांव भोग किया है। लेकिन लास्ट में जानते हो क्या हो गया, लास्ट में वो कोढ़ी हो गए थे। वो बताते थे भैया अरे पूरे से पूरा काम कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी आग मत लगाना। भाई साहब राजा दुर्योधन ने माचिस फेंक दिया। दुर्योधन ने विचार किया मैं आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं लगाऊंगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो लगवा दूंगा। हाँ मान लो जैसे कोई को मारा ही है, अपने आप नहीं मरी है तो पैसा दे के मरवाई दी है। मन में सोचा किससे आग लगवाए, बोला चलो किसी नीच बिरादरी से लगवाए। अच्छा के का बिरादरी नीच होती है? बिरादरी नीच नहीं होती है। क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान पीसो करेला, कर्म प्रधान पीसो करेला, कर्म प्रधान पीसो करेला, कर्म प्रधान पीसो करेला, कर्म प्रधान पीसो करेला। जो जग कराई तो तत फल चाखा, जो जग कराई सो तस फल चाखा, जो जग कराई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान पीसो करेला, कर्म प्रधान पीसो करेला, जो जग कराई बोले कर्म प्रधान पीसो करी राखा। ये हर जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा है। अच्छा कहूँ ये को देखो जाति पूजा है, हाँ पसनों में देखो तो वही लिखो कर्म ही पूजा है। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया, दुर्योधन ने सोचा आज हम किसी नीच बिरादरी पे आग लगवाएंगे। सोचा किससे लगवाएं? सोचा हाँ मन में सोचा चलो यादव से लगवा दिया जाए, लेकिन सोचा नहीं नहीं यादव नीच नहीं है। फिर सोचा किससे लगवाएं? सोचा कुम्हार से लगवा दें। सोचा ये भी नहीं नीच, मन में सोचा फिर किससे लगवाएं? बोला चलो रैदास से लगवा दिया जाए, लेकिन सोचा नहीं नहीं ये भी नहीं नीच। फिर सोचा चलो धानुक से लगवा दिया जाए, सोचा धानुक भी नहीं नीच। धीरे धीरे राजा दुर्योधन ने सोचते सोचते सोचा जात की दृष्टिकोण में मेहतर सबसे नीच होता है। जात की दृष्टिकोण में मेहतर नीच होता है। जैसे अपने जने बैठे हो, अब एक मेहतर आ जाए, अब चाहे जब तो वीआईपी का बड़ा पहिर के रे, अब बीच में बैठे आए कोई बैठे दे है। हर आदमी जो जान दिए वो नालायक बीचम घुसत चले आवत। राजा दुर्योधन ने विचार किया मैं मेहतर से आग लगवाऊंगा। भाई शाम जब प्रातः काल हुआ, दुर्योधन ने मेहतर को बुलाया। बेहतर गया, बोला सरकार क्या आदेश है? दुर्योधन ने कहा, बोला ए भाई एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के शिलाछा गृह में आग लगा दो। अच्छा मेहतर भी बड़ा होशियार था,
मेहतर ने कहा सरकार में आग तो लगा दूंगा, लेकिन हमारे में तनिक एक समस्या है। दुर्योधन बोला समस्या कौन? नौकर ने कहा सरकार हमारा नया नया विवाह हुआ है। अच्छा एक बात गौरव है, जौन लड़का की नई नई बारात भई हो वही की देखा वो चाल ढाल सब बदल ही जाती। मेहतर बोला सरकार मेरा नया नया विवाह हुआ है, अब मैं जो भी काम करता हूँ जब तक अपनी घरवाली से नहीं पूछ लेता हूँ मैं कोई काम नहीं करता हूँ। दुर्योधन ने बड़ी तेज टपर लगाया, बोला नालायक, अरे दानी के बटुए की समता, अरे कर दी झोली भिखमंगे की, हर सूरज के पास पहुंच जाओ इच्छा है नीच पतिंगे की। अगर बात नहीं मानेगा जाओ मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब जो ही कहा फांसी पर चढ़ा दूंगा, नौकर कांपने लगा। नौकर बोला सरकार रहम करो रहम करो। अरे एक बार कम से कम हम जा करके अपनी घरवाली से पूछ ले, हो सकता हमारी घरवाली कह दे तो हम जाए। मेहतर को हम लोगों तुरंत ही बतेला दिखाई दे। दुर्योधन बोला जाओ पूछ करके आओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुमको फांसी पर चढ़ना होगा। नौकर ने कहा सरकार हमें विश्वास हमें स्वीकार है। मेहतर वहां से अपने घर चला। बिटिया बिटिया उनके पहुंचो, उनके बैठो, फांदी तना आगे ही पड़ी। हाँ वैका सोबत वैका सोबाई देव, वैका सोबाई देव, वैका सोबाई, अरे वैका सोबाई देव। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, बड़ा आनंद आया। हाँ हम लोग जयकारा बहुत बढ़िया लगाते हैं। और का अति जोर ना बोलो, हम लोग सिर आ जाए भाई दा का। बहुत जोर आप लोग बोल रहे हैं। हाँ थोड़ो धीरे बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तुम समझ नहीं नाई बोली हो, बोली हो नाई, हाँ बोली हो, हाँ तो बोलो बोलो तेज बोलो, उनका जोर बोलो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। माताजी तनिक धर्म ध्वजा रोकी ले, तनिक जोर बोल दे। देखा अगर बोली हो नाई तो एक बात बताई दे, हम ऐसे बैठे पंडित हो ना एक जगह जैसे तुम्हारे यहाँ कथा कहा है, ऐसे हमारी 7 दिन की भागवती भाई हम गए न कथा कहा है। धीरे धीरे 5 दिन हुई गए, हम रोज बोलवाई कोई बोलैया ही ना। ये हमारे संगम ये जते रहा ये तब कहीं ने तुम हिया ना बोलवाई पई हो, हम कहन बोलवाई भी हम जरूर, अगर नाई जयकारा बोली है तो गारी बोली है। कहीं कैसे हम कहन आज देखे जब सवेरो भाव हम बढ़िया सवेरे सवेरे 4 बजे प्रधान जी बढ़िया जनेऊ चढ़ा कि हम गांव के बहिरारी गए डोल मैदान। और जब हम गए तो हम जान दिखा देखे बढ़िया कंडा पथे और बछियां लगी। हम देखे हम वही कंडन में तुरंत ही कमंडल भरी पानी नहाए। अब जब हम नहाए तब यही समझने देखे कहीं के का सिर आई गए। हम तुम हो ना इंद्रव नवायन। और फिर हम वही कंडन खूब लती आए। हाँ हाँ खूब लती आए, कंडा गायब कर दी है। मातारी रबड़ी बनाई के तैयार करें और आयन बढ़िया नहा धो क्रीम पाउडर खाए थे, कुर्सी डार की बैठे। यही समझने कहा ये का बनाए, हम कहना बहन देखे का बनाए। जब धीरे धीरे सूर्य निकले जमुना जनी उठाए पारो तो मुंह फैलावे लेवड़ी खजवावे कहा कंडा देखी आई। कंडा कहाँ हुआ, रबड़ी तैयार। हाँ पूरो मोहल्ला हमें पानी पे गरिया हुए। अब जानते कहा है दुर्जन नारायण काका जब हमारे कंडा भोरी दी हो बल्कि सत्यानाश हुई जाए, बुरारो ना देखे पावे हमारे खूंटे में अर्राई रहा। हाँ लेकिन सत्यानाथ की बात छोड़ी दे, हमारे घर में मुसरिया नहीं मरी।
महतारी बोलो जरूर, नहीं तो ढूंढ ढूंढ बठिया कंडा फोड़ डारी में। हाँ हाँ सही बताई, लेकिन ना ना क्षमा करो, हम कंडा ना फोड़ जाए फोड़ दे तो थोड़ा कह दो ना इसे करो वही फोड़ ही गो। हाँ बोलो जयकारा बोलो, बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ देखियो डराई गई और बोले राम कृष्ण भगवान की। आइए अपना मन वही ले चले। भाई साहब दुर्योधन ने मेहतर से कहा जाओ, मेहतर बहाते प्रस्थान करता है। ये चलते चलते जब अपने घर में पहुंचा तो क्या देखा, मेहतराइन बैठी है और बढ़िया सुंदर फूलों का हार बना रही है। मेहतर गया, मेहतर ने आवाज लगाया, बोला प्रिय ए प्रिय। मेहतराइन ने देखा, जो ही अपने पति के चेहरे को देखा, मेहतराइन हाथ जोड़ करके बोली स्वामी आपको क्या हो गया। अच्छा एक बात बता दे माताओं, देखो एक बात याद रखना, यह बात तुम समझ नहीं, हमारी खूंट बांध ले। जब तुम्हारे घर में कहूँ बाहर जाए और हुआ घर आवई तब तुम अकच्छा छनछनाई ना लगाओ। जैसे वही कहो मारू खाई किया है अब तुम तुरंत जो वकील आवाज दे तो माँ दंडन हुए गिराई दी है। पहले दिमाग देख लेना चाहिए। मेहतराई ने देखा, बोली स्वामी क्या हो गया। मेहतर ने कहा, बोला प्रिय क्या बताएं। अरे दुर्योधन कहता है लाछा गृह में आग लगाओ। क्या हमारा धर्म है मैं लाछा गृह में आग लगाऊं। ये धन्य है वो मेहतराइन, भाई साहब जात की मेहतराइन है, लेकिन कितने पवित्र विचार हैं। मेहतराइन चरणों में लिपट गई, बोली स्वामी अरे दुर्योधन तुमको अरे फांसी दे तो हंसते चढ़ जाना, अपर मेरी सहमत से स्वामी तुम आग कभी मत लगवाना। सरकार दुर्योधन आज को फांसी पर चढ़ा दे। अरे फांसी पर चढ़ जाना, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी आग मत लगाना। ये मेहतर ने सुना, बड़ा प्रसन्न हो गया। मेहतर बोला आग नहीं लगाऊंगा। मेहतर बहाते चला, मन में सोचा दुर्योधन को बता देंगे हम फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन आग नहीं लगाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे चलते चलते अपनी बस्ती के बाहर पहुंचा तब मेहतर के मन में पाप आना प्रारंभ हो गया। पाप देखो हर आदमी दिल आवत। मेहतर के मन में पाप आने लगा। मेहतर ने मन में विचार किया, मेहतर ने सोचा अरे हमारी घरवाली हमारी मेहतराइन हमें जिंदा मरवा देना चाहती है। काहे, जब हम दुर्योधन की बात को काटेंगे मुझे फांसी हो जाएगी, मेरे मर जाने के बाद में मेरी मेहतराइन आजाद हो जाएगी। अरे कहूँ मिश्री को कोई कर्मा, कहूँ अयोध्या को मेला, लखीमपुर को दशहरा, मन में सोचा ये खूब टहलेगी, मन में सोचा ये काम नहीं करूंगा। ये फिर पहुंच गया मेहतराइन के पास में, आवाज लगाया, बोला प्रिय अरे प्रिय। मेहतराइन बोली स्वामी क्या हो गया। मेहतर ने कहा, बोला है प्रिय ये बताओ जब हमें फांसी हो जाएगी तो हमारे मर जाने के बाद में तुम क्या करोगी। ये धन्य है वो मेहतराइन, देखो जात की मेहतराइन है, लेकिन कितने पवित्र विचार हैं। मेहतराइन ने हाथ जोड़े और मेहतराइन बोली स्वामी जब आपको फांसी हो जाएगी ना, मेहतराइन ने कहा तो हमारा एक ही काम होगा, जरा सुनो कि मैं लाश तुम्हारी लेकर के अरे सुंदर को चिता बनाऊंगी, मैं लाश तुम्हारी लेकर के सुंदर एक चिता बनाऊंगी, मैं लाश तुम्हारी लेकर के सुंदर एक चिता बनाऊंगी, मैं लाश तुम्हारी लेकर के मैं लाश तुम्हारी लेकर
सुंदर एक चिता बनाओगे और फिर ओम नाम का सुमिरन कर, फिर ओम नाम का सुमिरन कर, मैं साधु सती हो जाऊंगी, फिर ओम नाम का सुमिरन कर, मैं साधु सती हो जाऊंगी, फिर ओम नाम का सुमिरन कर, मैं साधु सती हो जाऊंगी, फिर ओम नाम का सुमिरन कर। मेहतराई ने कहा सरकार, जिस समय राजा दुर्योधन आपको फांसी पर चढ़ा देगा, मेहतराई ने कहा सरकार हमारा मात्र एक काम होगा, मैं एक बढ़िया सुंदर लकड़ियों की चिता बनाऊंगी, आपकी लाश को लेकर के आपके साथ में बैठ करके। मेहतराई ने कहा हम सती हो जाएंगी। मेहतर ने जो ही सुना, मेहतर ने विचार किया, गजब हो गया, अरे मेरी मेहतराइन के इतने पवित्र विचार। मेहतर बोला आप चाहे कुछ भी हो जाए, फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन आग नहीं लगाऊंगा। ये मेहतर भागते भागते दुर्योधन के पास में पहुंच गया। बोला महाराज कहाँ है तुम्हारा फांसी का फंदा? अरे मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन अपने जीवन में आग नहीं लगाऊंगा। और इधर पीछे पीछे मेहतराइन भी भागते भागते पहुंच गई। मेहतराइन ने पृथ्वी पर हाथों को पटक दिया। मेहतराइन ने कहा बोली ऐ राजा, ऐ दुर्योधन राजा, अरे तुम कैसे राजा हो जो अपनी प्रजा से कहते हो एक घर में जाकर के आग लगाए? मेहतराई ने कहा हमारा पति आग नहीं लगाएगा, और अगर तुम्हें आग ही लगवाना है तो जरा सुनो कि पहला तेरा अरे मामा शकुनी दुनिया को जलाने वाला है, और जा आग लगा दे अरे तू खुद ही जब पंत मिटाने वाला है। मेहतराइन ने कहा सुनो, अरे अगर हमारे पति से कहते हो आग लगाने को, अगर आग लगवाना है या तो अपने मामा से आग लगवाओ या तो अपने आप जाकर के आग लगा दो, लेकिन मेरा पति आग नहीं लगाएगा। अब इतना ही नहीं, मेरा पति आग क्यों नहीं लगाएगा जरा सुनो कि जो आग लगाता अरे पर घर में निश्चय कुष्ठी हो जाता है, और या 7 जन्म तक अरे निरोधन पर वह भीख मांगो पर खाता है। बोली जो भी आग लगाता है या तो कोढ़ी हो जाता है या तो 7 जन्म तक परिवार पालना पड़ता है भिक्षा मांग करके। मेरा पति आग नहीं लगाएगा। दुर्योधन ने जो ही सुना, दुर्योधन ने विचार किया तो गजब हो गया। दुर्योधन ने सोचा अगर हम फांसी पर मेहतर को चढ़ाते हैं तो इसकी मेहतराइन को सब पता चल चुका है। अब यार रोज रोज चिल्लाए ढिढोरा पीटी दी है। मन में सोचा अब हम क्या करें। दुर्योधन ने कहा बोला कोई बात नहीं भाई, अरे हम तो तुम्हारा जानते हो परीक्षण कर रहे थे, जाओ तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। मेहतराइन वहां से राज्य को छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, धर्मराज के यहाँ भंडारा चल रहा है। इधर दुर्योधन बड़ा परेशान, मन में सोचा अब हम क्या करें। तब तक दुर्योधन का एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। दुर्योधन ने पुरोचन को बुलाया, बोला भाई अरे तुम हमारे सच्चे मित्र हो, एक काम करो तुम जाकर के आग लगा दो। भाई साहब पुरोचन प्रस्थान करता है। ये चलते चलते जो ही पहुंचा, धर्मराज ने देखा, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया, आदर सम्मान किया।
तब तक भीम ने देखा। अब भीम ने क्या देखा? एक पुरोचन उसी कमरे की ओर देख रहा है जिस कमरे का निर्माण रार तकर खाल से किया गया था। भीम ने विचार किया कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे एक दिन हो गया। अब जत्ते खन पुरोचन वही कमरम जाए, भीम पीछे से पहुंच जाए। भीम कहाँ आए हो? वो आग ना लगा पावे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पुरोचन आग नहीं लगा पाया। बहुत परेशान है, मन में सोचा कैसे आग लगावे, कैसे आग लगावे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन पुरोचन ने अपना डेरा जमा दिया। डेरा, अच्छा एक बात और बताई दे, देखो महिमानी हो एक दिन की, एक दिन रुकाई जान लो मेहमान, दूसरे दिन रुकाई जान लो हाई मेहमान हुई, मान लो तीसरे दिन रुक जाए जान लो नहीं मान लो हाई ठीक मेहमान हुई है। अब अगर 4-5 दिन इकट्ठा ही रुक जाए तो जान लो यो मेहमान ना यो हाई मेहमान। हाँ, लेकिन एक बात बताई दे, तुम्हारे हियन वाले ने नहीं बताई रहे। हाँ, हिया तो खाली समझने यज्ञ में आए हैं। पुरोचन ने डेरा जमा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, भंडारे में प्रसाद पाने के लिए एक भीलनी आ गई। भीलनी के साथ में 5 पुत्र हैं। भीलनी ने भंडारे में प्रसाद पाया और जब भीलनी चलने लगी, भीलनी ने माता कुंती की ओर देखा, माता कुंती को प्रणाम किया, बोली माता आप हमारे ऊपर एक कृपा कर दो। माता कुंती ने कहा, बोली बेटा कैसी कृपा? भीलनी ने कहा, बोली मैया हमारा गांव जो है यहाँ से काफी दूर पड़ता है। भीलनी ने कहा हमें रात हो गई है, कोई करवाए धरवाए दी हमारे ऊपर, खांसी आ लगी। बोले गोविंद भगवान की। भीलनी ने कहा माता मेरा गांव दूर पड़ता है, हमें रात हो गई है, अगर आज हमको यहाँ पर आप शरण दे दो और हम कल प्रातः काल चली जाएंगी। माता कुंती ने देखा, माता कुंती मुस्कुराई। माता कुंती ने कहा, बोली बेटा आराम से रुको, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भीलनी ने कहा, भीलनी बोली माता हमारा नाम कुंती है। माता कुंती ने देखा, बोली है। माता कुंती बोली जौर हमारा नाम वह तुम्हारा नाम। माता कुंती बोली अच्छा। माता कुंती ने कहा ये बताओ तुम्हारे पति का क्या नाम है? भीलनी मुस्कुराई। भीलनी ने कहा माता मेरे पति का नाम जो है पांडु है। पांडु। माता कुंती देखी, माता कुंती कहे ना मतलब सेम टू सेम, बताओ जो हमारे पति का नाम वही तुम्हारे पति का नाम, जो मेरा नाम वही तुम्हारा नाम। माता कुंती ने कहा था ये बताओ तुम्हारे इन पुत्रों का क्या नाम है? भीलनी मुस्कुराई। भीलनी ने भाई साहब वही नाम बताए जो 5 पांडवों के नाम थे। माता कुंती ने बढ़िया किमारे खोल दिए। माता कुंती ने कहा बेटा आराम से इस महल में निवास करो, ये अपने ही घर समझो। आज भीलनी उसी महल में रुक जाती है। धीरे 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 रात के 12 बज गए। भीम ने मन में विचार किया चलो इस नाटक से पर्दा हटाना चाहिए। भीम ने क्या किया? भीम ने जलता हुआ अलाव लिया और लेकर के पहुंच गए जिस कमरे का निर्माण रार तकर खाल से किया गया था। भीम ने जाकर के लाछागृह में स्वयं आग लगा दिया। अच्छा एक बात बताई दे, देखो बहुत लोग कहा दुर्योधन आग लगाई रहा है, लेकिन अगर आपने व्यासकृत महाभारत पढ़ी है, व्यासकृत महाभारत में आता है भीम ने जाकर के लाछागृह में स्वयं आग लगा दिया। भीम ने एक मुक्के का प्रहार उस पिलर के ऊपर किया, पिलर टूट गया और सुरंग का रास्ता खुल गया। भीम ने अपने भाइयों को लिया, माता कुंती को लिया और उस सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए। लेकिन मर कौन गया? बेचारी वो भीलनी जल करके राख हो गई। भीलनी के 5 पुत्र समाप्त हो गए। इतना ही नहीं, वही जो आगी लगावे आए रहा, आगी
लगावे पुरोचन वह आगिम जरी कई चाकलेट बनी गए, वही जरी कई राख हुई गए। धीरे धीरे चलते चलते पांडव जा रहे हैं, कहां पहुंच गए भाई साहब? पांडव चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। आज सभी सो गए, भीम बैठे हैं, भीम पहरा लगा रहे हैं, भीम मन में विचार कर रहे हैं किस्मत का कोई भरोसा नहीं। अरे बताओ, कभी हम राजा थे लेकिन आज हमें बन बन भटकना पड़ रहा है। अच्छा बात भी सही है भाई। देखिए किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? एक लड़का हमें एक दोहा सुनाई दे रहा है। टेंशन ना ले, गड़बड़ नहीं हुई है। हाँ हाँ, अब मान लो जब कतई हो लगे तो तुम हो भजिया